Viewers, I'm here in front of you with something new. Types of adjectives were going on, and in today's class, once again, I'm going to have another type of adjective which will be discussed in today's tutorial. आज की इस क्लास में जो चीज़ डिस्कस होगी वही टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में से एक टाइप लेकर आया हूँ, क्योंकि टाइप्स काफ़ी हैं और एक एक करके कम कम दो दो तीन तीन करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और आज के ट्यूटोरियल में भी मुमकिन है कि एक दो टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो आइए चलते हैं। अब जो टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दैट इज़ नंबर 8 और 9। तो जो टाइप बनने जा रही है वो है एम्फेटिक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एम्फेटिक एडजेक्टिव। शायद आपने ये देखा हो या ना देखा हो, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। व्हेन द वर्ड्स on and very are used before nouns to show emphasis, it is called, are called what? Emphatic adjective. Emphatic adjectives. अच्छा, गौर कीजिएगा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जब कभी आप इन दो अल्फाज को ऑन और वेरी को इस्तेमाल करें नाउन से पहले, स्ट्रेस दिखाने के लिए या एम्फेसिस दिखाने के लिए, तो उस वक्त ये जो वर्ड्स हैं ये एम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और इनका तर्जुमा ऑन का तो काफ़ी क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे वेरी का तर्जुमा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो कि मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले ऑन को करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ दिस इज माई पेन, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इफ समबॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, अगर वो इस बात को नहीं मानता तो डेफिनेटली फिर मुझे स्ट्रेस दिखाना पड़ेगी। तो मैं इस बात को इस तरह कहता हूं कि दिस इज माई ऑन पेन, ऑन पेन। तो आप देखिए कि मैंने माई तो ऑलरेडी एक डिटरमाइनर लगा हुआ था, पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ था, लेकिन स्ट्रेस शो करने के लिए मैंने क्या लगाया? ऑन को नाउन से पहले। अच्छा, एक और जुमला देख लीजिएगा, मैं कहता हूं वेरी को लेकर। यहां पर वेरी का तर्जुमा बहुत नहीं है, वेरी का मतलब होता है यही या वही या अपने ही या वही, लाइक दैट, उसके कई तर्जुमे बन जाते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, मैं कहता हूं चलो मैं आपकी एग्जांपल लिख लेता हूं, दैट वाज द वेरी पर्सन, that was the very person अब इसका तर्जुमा पता है आपको क्या है? दैट वाज द वेरी पर्सन का मतलब है ये तो वही आदमी है, वही वाला आदमी है, लाइक दैट। सो दिस इज बीइंग यूज्ड बिफोर नाउन टू गिव द मीनिंग ऑफ यही या वही। मैं कहता हूं द वेरी पर्सन वाज हेल्पिंग मी, यही वाला शख्स मेरी मदद कर रहा था। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दोनों को एक ही जुमले में, my own friends are my very enemies. My very enemies. तर्जुमा क्या बना इसका, कोई बता सकता है? कि मेरे अपने दोस्त मेरे ही दुश्मन है, या मेरे खुद के दोस्त मेरे ही दुश्मन है, ये तर्जुमा बनता है। सो ओवर हियर इट इज बीइंग यूज्ड बिफोर नाउन, तो मैंने क्या किया, एक ही जुमले में दोनों इस्तेमाल करके आपको दिखा दिए। ठीक है बेटे, यहां तक कोई इश्यू, कोई सेंटेंसेस में चाहूंगा। दिस इज द वेरी कार आई वांटेड टू बाय। ठीक है, बोलिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश जी बेटे। दिस इज माई ओन क्लास, ये तो मेरी अपनी क्लास है जी। इसमें माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, ठीक है, यू आर राइट जी। दिस इज माई ओन कैमरा, वेल डन जी। फरमाओ। दिस इज माई ओन कार, वेरी को लगा के दिखाए, वेरी।
शी इज द वेरी टीचर हु टॉट अस वेरी नाइसली। ठीक हो गया बेटे? या तो कोई इश्यू, कोई डिफिकल्टी? आगे बढ़ूं? एक टाइप और कर लें, एक टाइप और मुख्तसर से। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? Possessive adjectives. When the words my or your, his, her, their, and it are used before nouns to show what? Possession. Are called what? Which adjectives are called possessive adjectives? Possessive. Now keep one thing, पहले कुछ चीजों को देख लीजिए बेटे। My, our, your, his, her, their, it। जब इन अल्फाज को आप इस्तेमाल करेंगे इसम से पहले या इसमों से पहले हालत मलकियत दिखाने के लिए, तो आप इनको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन मैं आपको पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों का डिफरेंस यहीं पे दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपके पास एग्जांपल आ गई और एक क्वेश्चन आ जाता है, whose car is this? Whose car is this? ठीक है बेटे? अब इसके जवाबात कई हैं। अगर मैं इससे जवाब देना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? गौर करना, मैं एक लेक्चर में दो चीजें सिखा रहा हूं। मैं कहता हूं आंसर नंबर 1 कहता है दिस इज माय कार। तो याद रहे ये रहा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन बेटे अगर आप इसको यूं कहते दिस कार इज माइन, तो यहां पर ये जो माइन है आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। दो चीजें सीख लो। पोजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन, एक बात, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ नाउन, एक बात। पोजेसिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, ठीक हो गया, एंड इट कैन बी यूज्ड विदाउट अ नाउन, जैसे कि दिस इज माइन, तो आपका पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर होगी बात? एक एग्जांपल और देता हूं बेटे। अब मिक्स एग्जांपल दे दो, कोई इश्यू तो नहीं पोजेसिव एडजेक्टिव की। जैसे मैं कहता हूं दिस इज इट्स की। एक ताला है, आप सामने देख रहे हैं, दिस इज इट्स की, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। अच्छा बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स? बहुत से लोग इसमें गलती कर रहे होते हैं। ये वाली जो है शॉर्ट फॉर्म है इट इज की, और इसको इसके लिए यूज करना गलत है। इट्स ये पोजेसिव केस के लिए यूज होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव भी ऐसा ही है बेटे, ये पोजेसिव प्रोनाउन भी ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल ताला है, दिस इज इट्स की, अगर मैं इसको प्रोनाउन बनाऊं तो कैसे कहूंगा? दिस की इज इट्स। तो ये क्या बन गया बेटे? पोजेसिव प्रोनाउन, और नाउन पहले आ गया, यानी ये नाउन के बाद, ये नाउन से पहले। और अगर मैं कहूं दिस इज इट्स, ये इसकी है, तो ये आपका क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। कोई मुश्किल यहां तक? कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह in coming tutorial we'll bring something else for you people. Keep on watching my videos, share, like, subscribe to my channel, and don't ever forget pressing the bell icon so that you may not miss any of my informative videos for you people. देखते रहिए। कोई भी मुश्किल हो तो जरूर मुझे बताइए। थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। अगले ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी।